गाड़ी खरीदने और रोजगार की चाहत में लोग बर्बाद कैसे हो जाते हैं। और कितना किस्त आप देना पड़ता होगा आपको? 1 लाख रुपया महीना का है। गाड़ी भी जाएगा, यहाँ से भी भरना पड़ेगा, जो अभी है 4 लाख रुपया फाइन। 4 लाख रुपए फाइन कर दिया गया जी। ये वो गाड़ी है और चिलचिलाती धूप में आज 4 दिन से पड़ी हुई है। मैम जमीन बेच करके हम लोग खरीदते गाड़ी, अभी पकड़ा गया है अंदर लोड में। ड्राइवर गया था, बोला था, उसको मारा था, हम लोग नहीं गए गाड़ी के पास। पदाधिकारी कहते हैं हम तो भूल से पकड़ के ले आए थे। ये छाई गाड़ी अगर ओवरलोड भी है तो इसको छोड़ दिया जाए। ये ट्रक खरीदता है और सोचता है कि इसके परिवार की जीविका चलेगी कि डीएम साहब का चाबुक जो है इसके ऊपर आ जाएगा। कैसे चुकाओगे अब 4 लाख फाइन? नहीं हो पाएगा, हम लोग का गाड़ी रह जाएगा यहाँ ही। इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस गरीब ट्रक ड्राइवर पर रहम कीजिए। आप देख रहे हैं देशवा ट्रांसपोर्ट। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट बबीता मिश्रा। अभी हम आपको दिखाना वो चाहते एक दुर्लभ दृश्य, गाड़ी खरीदने और रोजगार की चाहत में लोग बर्बाद कैसे हो जाते हैं। ये एक शख्स हैं, इन्होंने गाड़ी खरीदी, पहली बार गाड़ी खरीदे हैं जी। किस लिए खरीदा था? घर चलाने के लिए। जमीन बेच के हम गाड़ी खरीदे हैं। जमीन बेच के गाड़ी खरीदे? जी मैम। और जमीन कितना में बेचा? 7 लाख रुपए में जमीन बेचे हैं। 7 लाख में जमीन बेचा? 3 कट्ठा जमीन बेच के हम गाड़ी खरीदे हैं। और पापा ड्राइवरी करते हैं, सोचे कि से गाड़ी खरीदा जाएगा, अपना कमाएंगे खाएंगे हम लोग, जीविका चलाने के लिए, घर चलाने के लिए। चलाने। और क्या हुआ? अभी गाड़ी पकड़ाए हुए अंडर लोड में, पूरा अंडर लोड माल है और नापी हुआ है, गलत नापी है। तकदीर देखिए, गाड़ी खरीद लिया जाता है, ज़मीन बेचकर गाड़ी खरीद लिया जाता है, लेकिन इसको क्या पता कि अंडर ओवरलोड के चक्कर में अंडर लोड इसकी गाड़ी है और इसको पकड़ लिया जाता है। और कितना किस्त आप देना पड़ता होगा आपको? 1 लाख रुपया महीना का है। 1 लाख रुपया महीना किस्त का है किस्त। अगर आप किस्त नहीं दे पाए तो गाड़ी भी जाएगा, यहाँ से भी भरना पड़ेगा, जो अभी है 4 लाख रुपया फाइन। 4 लाख रुपया फाइन कर दिया गया जी। अंडर लोड में। ये कहा जाता है कि बिहार कहीं ना कहीं मजदूरों की फैक्ट्री है और एक मजदूर अपना ज़मीन बेचकर जब ट्रक खरीदता है, ये चाहते हैं कि उसके बच्चे पढ़े, उसका परिवार सुखी से रहे। और लोन लेकर के, आप सोचिए, लोन लिया जाता है। सेकेंड हैंड गाड़ी लिया आपने। 1 तारीख के गाड़ी है, 20 तारीख तक काम हुआ है उसमें, अभी दूसरा टिप है ये है। क्या नंबर है गाड़ी का? थोड़ा सा दिखाइए। देखिए, यही वो गाड़ी है, ये वो गाड़ी है और चिलचिलाती धूप में आज 4 दिन से पड़ी हुई है। मैं कुछ देर के लिए यहाँ खड़ी थी तो मुझे भी चक्कर आने लगा। कहीं ना कहीं ये लोग कैसे अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं भगवान भरोसे, और उस पर मार डीएम साहब का पड़ गया। ओवरलोड के चक्कर में आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। जी मैम। क्यों रो रहे हैं? मैम जमीन बेच करके हम लोग खरीदते गाड़ी, अभी पकड़ा गया है अंदर लोड में। अपनी किस्मत पे रोते हैं? जी मैम। हाँ? प्रशासन की गलती नहीं है, आपकी गाड़ी पकड़ ली। प्रशासन को आपने नहीं कहा कि हमारी गाड़ी? मैम हम लोग नहीं, गाड़ी के पास नापी हुआ, हम लोग नहीं गए। एक ड्राइवर गया था, बोला था, उसको मारा था, हम लोग नहीं गए गाड़ी के पास। आंखों में आंसू देख के आपको पता चल रहा होगा, मैं बता नहीं सकती, कि छाई गाड़ी यहाँ से ओवरलोड छाई गाड़ी गुजर जाती है और तो और यहाँ के प्रशासन उसको यहाँ तक ले भी आते हैं। कहाँ तक ले आते हैं? यहाँ तक आकर के छाई गाड़ी खुली है, यहाँ से छाई गाड़ी यहाँ से खुल जाती है और प्रशासन के पदाधिकारी कहते हैं हम तो भूल से पकड़ के ले आए थे, हमको तो पता ही नहीं था कि ये छाई गाड़ी अगर ओवरलोड भी है तो इसको छोड़ दिया जाए। कौन? सफेद पोस्ट का है। क्योंकि ये इसके पीछे सफ़ेद पोस्ट, यानी कि वो जो खादी में के लिबास में नेताजी रहते हैं, वो किसी नेताजी के इशारे पे वो गाड़ी चलती है और प्रशासन भी उनके इशारे पे चलना चाहती है और डरती भी है
छाई गाड़ी भरी हुई ओवरलोडेड छाई गाड़ी यहाँ से खुल जाती है। और रही बात एक अंडरलोड गाड़ी, जो लड़का आज के डेट में चोरी नहीं करना चाहता है, मजदूर नहीं बनना चाहता है, वो अपना जमीन बेच करके एक ट्रक खरीदता है। ये ट्रक खरीदता है और सोचता है कि इसके परिवार की जीविका चलेगी, इसके पापा, इसकी मम्मी, इसके भाई बहन, छोटे छोटे भाई बहन की शिक्षा अच्छी हो जाएगी, माँ बाप अगर बीमार हो जाएंगे तो कम से कम इसी को रोजगार मानते हुए ट्रक खरीद लिया था। लेकिन क्या पता था कि डीएम साहब का चाबुक जो है इसके ऊपर आ जाएगा, और वो भी अंडरलोड के कारण। अंडरलोड है। समझाया नहीं आपने प्रशासन नहीं, को? हम लोग किसी नहीं गए थे पास में, डर से नहीं डर गए? से गए थे, नहीं क्यों? गए थे। अपनी बातों को क्यों नहीं रखा? मैम एक ड्राइवर गया था, उनको मारा था, इसलिए हम लोग नहीं गए। ड्राइवर गया बोलने के लिए तो उसको मारा भी? मारा गया था। क्या अपनी सच्चाई बताना लोगों के प्रशासन के बीच जाकर कि ये अंडरलोड है, एक गरीब ट्रक ड्राइवर किस तरीके से बेबस होता है, आप देख पा रहे हैं कि इसके आंखों में जो वो आंसू है। आज कौन, अगर आज के डेट में 4 लाख फाइन है, 4 लाख रुपए कैसे चुकाओगे आप 4 लाख फाइन? नहीं हो पाएगा, हम लोग का गाड़ी रह जाएगा यही रह जाएगा गाड़ी। जमीन भी चली गई। जमीन और छोड़ाना होगा तो जब फिर जमीन बेचेंगे, रहने के लिए नहीं, घर बेचेंगे, घर बेचना पड़ेगा। तब क्या करना पड़ेगा? अब तो है नहीं हम लोग के पास जमीन, जो था सो हम बेच के। कहाँ के रहने वाले हो आप? हमारा ताजपुर बकार हुआ घर। अच्छा, मुजफ्फरपुर नंबर गाड़ी हुआ। अच्छा, एक महीने में ही ये दशा हो गई? 1 महीने 20 दिन में तो गाड़ी बनने में लग गया है। अच्छा, 20 दिन गाड़ी बनने में। हाँ, दूसरा टिफाई है। सेकेंड हैंड गाड़ी लिया गया। सोचिए, क्योंकि ये इसके पास पैसे नहीं थे, इसने सेकेंड हैंड गाड़ी को पसंद किया। सोचा कि हम किसी के मजदूर होने से अच्छा है, किसी के यहाँ काम करने से अच्छा है खुद काम करे, और किस्मत ने इनको दगा दे दिया। किसके कहने पर? अगर प्रशासन अगर कोई काम कर रही है, डीएम साहब के आदेश पे कोई काम हो रहा है, अगर ओवरलोडेड ट्रक चल रही है तो सिर्फ ओवरलोडेड ट्रक को ही पकड़ना चाहिए था, ना कि अंडरलोड ट्रक वाले पर चाबुक चलाना चाहिए था। अगर आपकी गाड़ी अंडरलोड हो, अगर छूट जाती है, आप पे एफआईआर दर्ज हो गई। जी मैम। तो अब इस आगे का क्या सोचा है आपने? अपने आप को कैसे फेस कीजिएगा कि हाँ भाई एफआईआर दर्ज हो गया है अंडरलोड पे? इसका हमके पास नहीं है नॉलेज, कैसे हो गया? नहीं है, पहली बार हम गाड़ी लिए हैं जमीन बेचकर। एक सीधा साधा मजदूर, गरीब इंसान, बिहार में गरीबी चरम पर है और चोरी करने की चाहत नहीं है, ईमानदारी से जीने की चाहत थी, लेकिन ईमानदारी के चक्कर में आज इसको ही चोर बना दिया गया। जाहिर सी बात है कि आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार प्रशासन की रवैया इस गरीब के लिए इस प्रकार है, ना जाने अब इसके साथ क्या होगा। तय करिए आप कि इसकी गाड़ी छूटनी चाहिए या यहाँ भागलपुर के डीएम साहब, अगर आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस गरीब ट्रक ड्राइवर पर रहम कीजिए। अब तो इस पे एफआईआर दर्ज हो गया है। कहाँ है खनन विभाग के पदाधिकारी? मैं जानना चाहती हूँ आपसे, इस ट्रक ड्राइवर, ये गरीब बच्चे का क्या इस बिहार में माननीय मुख्यमंत्री गरीब के लिए मरने के लिए गरीब को छोड़ दिए हैं? क्या मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से आप बिहार को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, इसी बिहार में एक गरीब मर रहा है और आज 4 दिन से मर रहा है। फिलहाल के लिए देशवा न्यूज और देशवा ट्रांसपोर्ट में इतना ही। देशवा ट्रांसपोर्ट के लिए बने रहे। मैं बबीता मिश्रा, धन्यवाद।